दोस्तों एक 19 साल का लड़का जो कि अपने शहर झारखंड से तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर वो केरला शहर जाता है। दरअसल वो काम के सिलसिले में वहाँ एक होटल पे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों यह जो 19 साल का लड़का होता है, दरअसल इसकी जो भाषा रहती है वहाँ केरला में और भी जो होटल में जो कर्मचारी जो वेटर होता है इसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। और वहाँ की जो भाषा होती है यानी कि मलयालम भाषा होती है, ये 19 वर्ष का जो लड़का होता है उस भाषा से बिल्कुल ही अपरिचित होता है। लेकिन दोस्तों इस लड़का की मजबूरी ही कुछ ऐसी होती है कि उसे वहाँ केरला में होटल में रहकर काम करना होता है। लेकिन वहाँ के जो भी वेटर और कर्मचारी होते हैं अब इस लड़के पर हंसने लगते हैं, जिस बात से ये जो लड़का होता है कुछ ही दिन बाद उस होटल से काम छोड़कर वापस अपने शहर की ओर निकलने के लिए सोचने लगता है। लेकिन तभी जो दोस्तों उस होटल की मालकिन जो होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है और उस मालकिन के 3 बच्चे होते हैं, फिर वो जो मालकिन होती है वो देखती है, वो अपने मन में सोचती है कि ये जो लड़का रहता है वो काफी मेहनती होता है, पूरी ईमानदारी के साथ होटल में अपना काम कर रहा होता है। तो ये जो होटल की मालकिन होती है वो सोचती है कि अगर ये लड़का यहाँ से चला जाएगा तो मेरे होटल का क्या होगा, मेरे होटल की जो परेशानियां हैं वो काफी बढ़ जाएगी। दोस्तों जिसके बाद होटल की जो मालकिन होती है इस लड़के को वहाँ की भाषा जो मलयालम भाषा होती है उसे सिखाने की बीड़ा उठाती है। और दोस्तों अब उसके बाद ये जो मालकिन होती है उस 19 साल के लड़के को धीरे धीरे मलयालम भाषा सिखाना शुरू करती है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो कि उस होटल की मालकिन और उस लड़के के बीच ऐसा क्या होता है, जब आप जानेंगे तो वाकई आप भी हैरान हो जाएंगे, ये आपकी भी कल्पना से परे होगी। तो बस आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों वाकई ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको भी एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों बस कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे वही विनम्र गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे, ये वीडियो आपको कुछ सीख देकर जाए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो झारखंड का एक अनुमंडल करीम खेरा और करीम खेरा का एक गांव सोना पहाड़ी। दरअसल उसी गांव का रहने वाला एक 19 वर्षीय लड़का जिसका नाम सरफुद्दीन होता है, दरअसल उसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों के साथ नौकरी की तलाश में अपने झारखंड शहर से 2500 किलोमीटर दूर केरला शहर पहुंच जाता है, जहां पर वो जाकर एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा रहता नहीं है तो उसे होटल में वही काम समझ में आती है। दोस्तों अब वो लड़का उस होटल में काम करना तो शुरू कर देता है, लेकिन वहां की जो भाषा होती है यानी कि वहां की जो मलयालम भाषा होती है उस भाषा से बिल्कुल वो अनजान होता है, जिस बात पर उस होटल के और भी जो दूसरे वेटर होते हैं और भी जो कर्मचारी होता है उस लड़के पर हंसने लगता है, यानी कि वो हंसी का पात्र हो जाता है। दोस्तों इधर जो 19 वर्षीय वो लड़का सरफुद्दीन होता है 2 महीने तक उस होटल में जैसे तैसे तो काम करता है, लेकिन वो बाद में बेहद ही परेशान हो जाता है। दरअसल अब उसे वेटर से उसे किचन का काम दे दिया जाता है, क्योंकि उस लड़के की जो भाषा होती है यानी कि वो चूंकि झारखंड का था तो वहां हिंदी बोलता था, लेकिन वहां के जो लोकल पब्लिक होती है उसे हिंदी आती नहीं थी और इस लड़के को वहां की जो लोकल भाषा मलयालम होती है इस लड़के को नहीं आती थी, जिस कारण से इसे वेटर का काम छोड़वाकर इसे किचन में काम दे दिया जाता है, यानी कि इसे काफी हार्ड वर्किंग यानी कि इसे काफी कड़ी मेहनत करवाया जाता है। दोस्तों जिस बात से ये लड़का तंग आकर एक दिन अपनी मालकिन के पास जाता है, यानी कि उस होटल की जो मालकिन होती है जिसका नाम संजना होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है, वो 3 बच्चों की मां होती है। अब जैसे ही सरफुद्दीन उस होटल की मालकिन संजना के पास पहुंचता है उसे कहता है कि दरअसल वो अपने गांव जाना चाह रहा है। दोस्तों जिसके बाद जो संजना नाम की उस होटल की मालकिन होती है अब जैसे ये बात सुनती है तो पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसी परेशानी आ रही है। दोस्तों जिसके बाद जो
जो सरफदीन नाम का लड़का रहता है अब संजना से सारी बात को बता देता है। दरअसल वो बताता है कि यहाँ की भाषा तो मुझे समझ नहीं आ रही और मेरी भाषा यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही। दोस्तों जिसके बाद वहाँ की मालकिन अपने मन में ये सोचने लगती है कि अगर ये लड़का हमारे होटल से चला गया तो हमारे होटल की जो परेशानियां हैं, क्योंकि ये लड़का काफी मेहनत से वहां काम किया करता था, ये परेशानी बढ़ जाएगी। दोस्तों जिसके बाद होटल की मालकिन संजना उस लड़के को कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहकर काम करो, मैं तुम्हें यहाँ की भाषा यानी कि वहाँ की जो लैंग्वेज मलयालम होती है वो सिखाने का बीड़ा उठाती है। दोस्तों अब इसी दौरान ये जो महिला रहती है उस लड़के को शाम को जब भी उसे वक्त मिलती थी उस लड़के को आधा घंटा 1 घंटा मलयालम भाषा सिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों ऐसी तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त बीत जाता है। वो लड़का उस होटल में काफी मन लगाकर काम करता है, वहां की भाषा को भी सीख जाता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान जो उस होटल की मालकिन संजना होती है और उसी होटल का जो लड़का जो वेटर का काम करता है जिसका नाम सरफदीन रहता है, इन दोनों के बीच भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इन दोनों की जो आपसी प्यार होता है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे थे। दोस्तों इधर जो उस होटल की मालकिन संजना होती है उसकी अपनी पति से कुछ खास जमती नहीं थी। दोस्तों उस होटल की जो मालकिन का पति रहता है दरअसल उसका कई कारोबार रहता है, अब वो अपने कई कारोबार को एक साथ देखा करता था। इधर जो इसकी पत्नी संजना रहती है वो होटल मैनेजमेंट किए हुए रहती है तो उस होटल को वही चलाते रहती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आखिर जो प्यार होता है वो छिपाए नहीं छिपता है। अब धीरे धीरे उस होटल का जितना भी कर्मचारी था उसे भी इस बात की भनक लग जाती है कि हमारी होटल की जो मालकिन संजना मैडम है दरअसल उसकी जो मोहब्बत है यानी कि उसकी जो ये इक्स मिजाजी है दरअसल इसी होटल का एक वेटर जो सरफदीन रहता है उसी के साथ चल रही। दोस्तों अब धीरे धीरे ये बात उसके पति को भी पता चल जाती है, यानी कि होटल का जो मालकिन संजना होती है उसका पति भी ये बात जान जाता है कि मेरी पत्नी का कहीं ना कहीं जो संबंध है इस होटल के ही एक वेटर के साथ है। दोस्तों जिसके बाद संजना का जो पति होता है संजना से कई सारे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है, लेकिन संजना जो होती है वो कहती है कि दरअसल ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी मर्जी है, मैं किसी के साथ रहूं, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं। दोस्तों जिसके बाद उसका पति होता है वो बेहद ही नाराज हो जाता है, फिर उस लड़के सरफदीन को बुलाकर उसका पति कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन वो जो लड़का है बेहद ही घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं। दोस्तों लेकिन उसका जो पति रहता है वो इतना नाराज रहता है कि वो अपनी पत्नी संजना से कहता है कि तुम्हें होटल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर जो उसका पति होता है उसे होटल चलाने का कुछ ज्यादा आइडिया नहीं रहता है। उसकी पत्नी चूंकि होटल मैनेजमेंट किए हुए रहती तो अपनी पत्नी को होटल पर भेजने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों अब उसकी पत्नी जो है होटल पर जाया करती थी और उस लड़के सरफदीन के साथ वो अपना वक्त बिताया करती थी। दोस्तों अब धीरे धीरे पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा बढ़ जाता है और संजना अब अपना घर भी नहीं जाती थी, वहीं होटल के बाजू में ही एक कमरा लेकर वहीं रहा करती थी और मौका देखकर वो सरफदीन को रात को अपने पास बुला लिया करती थी, यानी कि इन दोनों की जो नजदीकियां हैं वो काफी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। दोस्तों अब इस बात का पता इसके पति को भी चलती, इसका पति और भी नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर क्रोधित होकर उस लड़के सरफदीन को अपने होटल से निकाल देता है, उसे काफी डराता है, धमकाता है, उसे कहता है कि तुम वापस अपने गांव चले जाओ। दोस्तों ये जो लड़का सरफदीन रहता है सिर्फ 19 साल का लड़का होता है, ये काफी डर जाता है। अब वो तो वहां अपना जान देने गया नहीं था, दरअसल वो अपने पेट के लिए वो केरला में जाकर नौकरी करने गया था, तो डर के मारे वहां अपने मालकिन से कहता है कि दरअसल मैं अपने गांव जा रहा हूं, मैं यहां काम नहीं करूंगा। दोस्तों जिसके बाद वो जो लड़का होता है वहां उस होटल में नौकरी छोड़कर वहां से अपने शहर झारखंड के लिए निकल जाता है और अपना गांव पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इधर वो लड़का जो सरफदीन होता है और वो होटल की मालकिन संजना जो होती है, इन दोनों का फोन पर बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार आगे भी जारी रहता है। दोस्तों अब ये जो होटल की मालकिन संजना होती है अब इसका मन नहीं लगता है। इधर जो होटल की मालकिन संजना होती है उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। इधर सरफदीन भी कहता है कि देखिए मालकिन मेरा भी मन आपके बिना नहीं लग रहा, आप भी अब कुछ दिन बाद मेरे पास यही चले आइए। दोस्तों फिर क्या था, वो जो होटल की मालकिन संजना होती है वो अपने तीनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वो होटल भी छोड़ छाड़कर वो झारखंड के लिए निकल पड़ती है। लेकिन दोस्तों इधर जो सरफदीन रहता है जैसे उसे ये पता चलता है कि दरअसल उसकी जो मालकिन है वो होटल छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर वो झारखंड मेरे गांव के लिए आ रही है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो मन ही मन
सोचता है कि आखिर मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो उम्र अभी 19 साल की है और कहाँ ये होटल की मालकिन 30 साल की है। दरअसल जिसके बाद जो सरफदीन होता है वो होटल की जो मालकिन संजना होती है उसे कहता है कि दरअसल आप मेरे घर पर नहीं, दरअसल आप एक होटल ले लीजिए, उसी होटल के कमरे पर मेरा इंतजार करिएगा, मैं 4 से 5 दिन बाद आपसे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का सरफदीन रहता है वो दरअसल होटल नहीं जाता है। वो इतना घबराया हुआ रहता है कि मन ही मन सोचता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, मैं अपने घर वालों को, मैं अपने माँ बाप को, मैं अपने समाज को ऐसा क्या बताऊंगा। कहां मैं 19 साल का, कहां ये होटल की मालकिन जो संजना है वो 30 साल की है, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। और इसी बात को सोचते हुए वो अचानक से अपना घर छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। इधर जो संजना रहती है उसे बार बार फोन कॉल ट्राई करती है, लेकिन ये जो सरफदीन नाम का लड़का होता है ये कॉल नहीं उठाता है। जब थक हार कर संजना को कुछ समझ नहीं आता है तो संजना इसके घर का पता लगाकर इसके घर पर पहुंच जाती है और वहां पर वो मलयालम में अपनी जो आप बीती होती है उसके साथ जो भी हुए रहता है, वो कैसे सरफदीन के करीब आती है, सब कुछ बताना शुरू कर देती है। लेकिन चूंकि वहां के लोगों को यानी कि झारखंड के लोगों को यानी कि सरफदीन के घर वाले जो होते हैं उस मलयालम भाषा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मलयालम भाषा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके माँ बाप को लगता है ये जो औरत है कहीं मेरे बेटे पर कोई काला जादू तो नहीं कर दी है। लेकिन दोस्तों चूंकि वो जो लेडी होती है यानी कि वो जो संजना होती है उसे इंग्लिश भी अच्छी तरीके से आती रहती है, फिर वो इंग्लिश में बोलने लगती है। तभी उस गांव का जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है जैसे ही उस संजना की इंग्लिश को सुनता है यानी कि वो इंग्लिश में क्या कहना चाह रही थी, जब इस बात को समझकर अब सरफदीन के माता पिता को बताता है, तब सरफदीन के माता पिता ये समझते हैं दरअसल ये जो लेडी है वो केरला में उसी होटल की मालकिन है जिस होटल में इसका बेटा वेटर का काम किया करता था। और दरअसल उसके बाद ये सारी आप बीती जब वो इंग्लिश में संजना बताती है तो जो शिक्षित व्यक्ति जो गांव का होता है इसके माता पिता को बताता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा वहां का भाषा नहीं समझता था और ये होटल की मालकिन तुम्हारे बेटा को वहां की भाषा सिखा रही थी और इसी दौरान इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है और तुम्हारा बेटा ही इसे यहां बुलाया है। तुम्हारे बेटे के कहने पर ही संजना अपना होटल अपने बच्चे को छोड़कर यहां पर आई है। दरअसल इसके बाद जो उसके माता पिता जब समझते हैं कि ये उस होटल की मालकिन है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, तब वो लोग भी इस संजना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। जिसके बाद सरफदीन को बुलाया जाता है और उसे बुलाकर उसके माता पिता कहते हैं कि देखो जो होना था वो तो हो गया, तुम संजना के साथ रह सकते हो। लेकिन दोस्तों इधर जो सरफदीन रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो संजना के साथ रहे या नहीं रहे। दोस्तों यह जो पूरी घटना है अभी 2 दिन पहले ही मीडिया के सामने प्रकाशित हुई है। दोस्तों अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि सरफदीन नाम का जो लड़का है उस संजना के साथ में रहने के लिए तैयार होता है या वो जो संजना नाम की उस होटल की मालकिन होती है उसे इस बात की अहमियत का पता चलेगा कि आखिर उसे अपना पति छोड़ना, उसे अपना दोनों बच्चा छोड़कर इस सरफदीन के पास आ जाना उसका सही फैसला होता है या गलत होता है। दोस्तों यह हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिली होगी। दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आखिर आपकी अपनी क्या राय है हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।